दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट के लिए पीस एज अ कंसेप्ट एज अ टर्म एक काफ़ी सुपरफिशियल और टेम्पररी वर्ड है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि शायद मिडिल ईस्ट में चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, अब पीस आ जाएगा, लेकिन तभी हम ऑल ऑफ सडन देखते हैं एक बड़ा अटैक हो जाता है और दोबारा से वॉर का नया फ्रंट खुल जाता है। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि इजराइल ने एक बड़ा मैसिव एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया है दोबारा से गजा में, जहां करीब 200 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। और इसके साथ यहां पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि देखो ये वापस से एक सेकंड फेज स्टार्ट करेगा इस वॉर का, बिकॉज अब सीज फायर डील खत्म हो गया समझ लो, क्योंकि टूट चुका है। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमास यहां पर रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा, हमास भी अब जवाब देने की कोशिश करेगा, बिकॉज हमने देखा कि जब ये सीज फायर डील चल रहा था तो हमास के लोगों का जो नंबर है वो कम नहीं हुआ है, यहां एलिमिनेट नहीं कर पाया है इजराइल कंप्लीटली हमास को। और दूसरी तरफ में अब तक तो हिजबुल्लाह दोबारा से खड़ा हो चुका होगा कहीं ना कहीं। तो देखो वापस से हमें दिख रहा है कि वॉर स्टार्ट होने वाला है इजराइल और खास करके उसके सराउंडिंग कंट्रीज में। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से देखो हम ईरान को दूर नहीं रख सकते, साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान एक बड़ा मेजर प्लेयर है और इजराइल और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ये कसम खा रखी है कि ईरान के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो आइए इस लेक्चर में हम अच्छे से डिकोड करते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को और इसका क्या जियोपॉलिटिकल इफेक्ट वापस से हमें देखने को मिलेगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Now this is the map of Middle East and this map is going to tell you a lot about the ongoing conflicts in this region. Now as you can see this is Israel and Israel के आसपास के जब countries को देखते हैं तो you will find Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, right? Now अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जब हम जोड़कर देखते हैं इस रीजन के साथ में तो इजराइल का कनेक्शन लेबनान के साथ है, सीरिया के साथ है, इवन यू विल फाइंड हियर गजा जो कि जहां पर आपको हमास दिखता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से जिसे खास करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इजराइल के द्वारा। अब ये कंटिन्यूसली अटैक करते हैं और इनमें से सबसे घातक अटैक था 7 अक्टूबर 2023 का अटैक। अब जिसकी वजह से इजराइल ने ये कसम खाया कि कैसे भी करके हम यहाँ हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे और इसके लिए उन्हें चाहे जितनी स्ट्राइक करनी पड़े वो करेंगे। अब यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से सेफ होती है, जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से यहाँ पर सेफ हुआ है। देखो ईरान, आपको यहाँ पर दूर में ईरान दिखेगा, राइट ना, यू विल फाइंड हियर ईरान, राइट। अब ईरान ने बनाया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ओवरऑल यहां पर बाकी जो आपको अरेबियन कंट्रीज दिखती हैं ये कहीं ना कहीं इजराइल और पैलेस्टीन की जो ये कन्फ्लिक्ट चल रही है और खासकर गजा में जो कुछ भी हुआ थोड़ा साइलेंट था, अरबियन कंट्रीज साइलेंट रहे। अब जिसके बाद ईरान ने एक्चुअली आवाज उठाना स्टार्ट किया अगेंस्ट इजराइल एंड एज अ रिजल्ट यहां पर जाहिर सी बात है ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और इस बीच यहां पर एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनता है, जहां पर यू विल फाइंड लेबनान में आपको मिलेगा हिजबुल्लाह, यू विल फाइंड हियर ऑब्वियसली हमास एंड देन यू विल फाइंड हियर इधर पे आप जब आओगे तो यमन में आपको मिलेगा हूती रेबल्स, राइट, हियर यू विल फाइंड हूती रेबल्स। अब इन तीनों चारों ने मिलकर कहीं ना कहीं इजराइल पर कंटिन्यूअस प्रेशर बनाया, रेड सी के रीजन पर प्रेशर बनाया, यहां पर हूतीस के द्वारा बनाया गया, कंटिन्यूअसली यहां पर यूएस के जो वॉरशिप्स हैं उन पर अटैक किया, राइट, एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक किया। तो कंटिन्यूअसली यहां पर इस तरीके से चीजें हॉस्टाइल होती रही इस पूरे रीजन में। अब होता क्या है यहां पर कि इजराइल ने इन सारी सिनेरियोज को देखते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक किया, यमन पे अटैक किया, यहां पर गजा पे अनगिनत एयर स्ट्राइक्स किया, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि करीब 60,000 के आसपास पैलेस्टीनियंस मारे गए। दूसरी तरफ इन्होंने सीरिया में भी बॉम्बिंग किया। अब सीरिया में क्यों बॉम्बिंग किया था, क्योंकि सीरिया में आपको मिलेंगे बशर अल असद, जो अब नहीं है एज प्रेसिडेंट, बट इससे पहले वो थे। अब बशर अल असद के अंदर में क्या था कि इन्हें रशियन सपोर्ट बहुत ज्यादा था और रशियन सपोर्ट की बदौलत यहां पर इन्होंने एक तरीके से ओवरऑल ईरान के लिए एक रास्ता बना रखा था और ईरान सीरिया की मदद से कंटिन्यूअसली ओवरऑल हिजबुल्लाह को आर्म्स प्रोवाइड करता था यहां लेबनान में, दूसरी तरफ में हमास को आर्म्स प्रोवाइड करता था एंड यहां पर कई बार डायरेक्ट अटैक करवाता था ईरान इजराइल पर। तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ओवरऑल ये पूरे रीजन जो है ना एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अब हम जब रीसेंट डेवलपमेंट जो आज हुआ है, देखो अब इजराइल ने यहां पर जो मैसिव अटैक किया इसके नतीजे में देखो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 400 के आसपास लोग मारे गए हैं और ये नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक था, राइट। एंड अब देखो यहां पर आप सोचोगे कि इजराइल ने अटैक किया क्यों।
आखिर रीजन क्या था? तो देखो, इजराइल का यहां पर कहना है कि हमास ने सीज फायर जो डील था, फर्स्ट फेज ऑफ सीज फायर में हमने कहीं ना कहीं यह कहा था कि जो भी हॉस्टेजेस हैं उसको यहां पर सौंपना था इजराइल को। मतलब यहां पर जो भी इजरायली हॉस्टेजेस हमास ने बंधक कर रखे हैं उन्हें छोड़ना था। दूसरी तरफ से यहां पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ने की बात थी। अब यहां पर करीब ऐसा कहा जा रहा है इजराइल के द्वारा कि हमने 2000 के आसपास प्रिजनर्स को छोड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ में जब हम देखते हैं कि हमास ने सिर्फ ऐसा कहा जा रहा है कि 30 से 40 ही हॉस्टेजेस को छोड़ा है। अभी भी 70 से 80 हॉस्टेजेस स्टिल हमास के पास हैं, और ज़्यादातर करके जिन लोगों को छोड़ा गया है वो यूएस नागरिक हैं। यहाँ पर इजरायली हॉस्टेजेस को बहुत कम छोड़ा गया है हमास के द्वारा। तो इस तरह का इजराइल का कहना है। और फिर देखो, यहां पर इजिप्ट और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कतर, दोहा, तो यहां पर ये दोनों इंटरमीडिएट कर रहे थे और साथ में यूएस भी था। अब इस इंटरमीडिएशन के दौरान हमने देखा कि ओवरऑल इस सीज फायर को सेकंड राउंड पे, सेकंड फेज में ले जाने की बात थी। लेकिन अब यहां पर हुआ क्या कि हमास ने, इजराइल का कहना है कि हमास ने आगे के फेज के लिए बात नहीं मानी, रिजेक्ट कर लिया, और इसी का नतीजा है कि हम दोबारा बॉम्बिंग कर रहे हैं। और इसके साथ यहां पर यह भी कहना है खास करके इजराइल का कि देखो, यहां हमास कंटिन्यूअसली अपने आप को और भी तेजी से विकसित कर रहा है यहां पर, और इवन आर्म्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है। तो हमने ये नोटिस किया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जोन है गजा में जहां पर ऑलरेडी यहां पर हमास एक्टिव है, और हमें उन ठिकाने का जैसे पता चला हमने वहां पर एज सच ये एयर स्ट्राइक किया है। अब डेफिनेटली ये इजराइल का साइड है, दूसरी तरफ में हमास का साइड ये है कि डेफिनेटली ये जो अटैक था ये एक उल्लंघन है एज सच जो भी सीज फायर में चल रहा है, ये हमास का कहना है। हमास के हिसाब से इजराइल ने यहां पर पहले अटैक किया है। तो देखो, यहां पर ये दोनों तरफ से हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और फिर यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, जॉर्डन ने रिएक्ट किया है, रशिया ने भी यहां पर कहा है कि देखो, एज सच अनडाउटली जो कुछ भी हुआ है यहां पर एज सच ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और इससे एज सच वॉर जो है वो और भी ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है। ये डेटेरिएशन है बहुत ज़्यादा गजा में, जो कुछ भी हालात है आज के वक्त में। और जॉर्डन ने तो बारबरिक कहा है और एंड स्ट्रेस्ड कहा है बहुत ज़्यादा, द नीड टू स्टॉप दिस एग्रेशन, मतलब जितना जल्दी हो सके इस एग्रेशन को रोकना चाहिए इजराइल को। देन इवन यहाँ पर जब हम आगे जाते हैं तो ओवरऑल इवन यूएन के जो चीफ हैं, जाहिर सी बात है हम एंटोनियो ग्यूटेरेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी इजराइल में मोस्ट वांटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने भी कहीं ना कहीं इसे हॉरिफिक कहा है, काफ़ी शॉक हुए हैं ये सारा कुछ अटैक देखकर रिसेंटली इजराइल के द्वारा। तो देखो, नो डाउट यहाँ पर गजा के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने वाली हैं, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक अब रिसेंटली इजराइल कंडक्ट करने वाला है, खास करके ऑल अराउंड दी रीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गजा में ही करेगा, डेफिनेटली सीरिया, लेबनान एंड इवन ईरान पर भी आपको अटैक होते हुए दिख सकता है। तो एक बड़ा वॉर यहां पर स्टार्ट हो सकता है, और यहां पर तो इजराइल का कहना है कि यूएसए उनके साथ है, डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ हैं। तो यहां पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह के डेवलपमेंट्स आते हैं, एंड इससे एज सच जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये किस तरीके से शेप होता है यहां पर। तो देखो, जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे, इन सारी चीजों के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।